नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। दिल्ली की राजनीति में एक इतिहास रचा गया था 10 फरवरी को और एक नया इतिहास बनने वाला है आज, बस अब से कुछ देर बाद। उस वक्त ये इतिहास रचा जाएगा जब दिल्ली के ऐतिहासिक रामलीला मैदान में अरविंद केजरीवाल दूसरी बार मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। यह कार्यक्रम दोपहर 12 बजे का है और रामलीला मैदान में जबरदस्त इसके लिए इंतजाम किए गए हैं। 3000 पुलिसकर्मी और आम आदमी पार्टी के हजारों वॉलंटियर्स यहां मौजूद रहेंगे। पहले रिकॉर्ड तोड़ जीत से इतिहास रचा, फिर आम आदमी के साथ जश्न मनाया। 24 घंटे के भीतर एक्शन में आए। प्रधानमंत्री से की मुलाकात, केंद्रीय मंत्रियों से मिले, महामहिम राष्ट्रपति से भी रूबरू हुए और अब बारी है 5 साल तक के लिए मिले प्रचंड जनादेश के संवैधानिक आगाज की। दिल्ली में आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल ने इतिहास बनाया और इसका गवाह बनने के लिए राजधानी का रामलीला मैदान एक बार फिर से सज धज कर पूरी तरह से तैयार है अपने भावी मुख्यमंत्री के इस्तकबाल के लिए। रामलीला मैदान का वो मंच भी तैयार है जहां वही भावी मुख्यमंत्री नया मुख्यमंत्री बन जाएगा। बस अब से कुछ ही देर बाद अरविंद केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने वाले हैं। शपथ ग्रहण समारोह के ऐतिहासिक पलों को अपने मुकम्मल अंजाम तक पहुंचाने के लिए रामलीला मैदान को इंतजाम और तैयारियों की चादर से ढक दिया गया है। ऐतिहासिक जीत के बाद शपथ में उमड़ने वाली भारी भीड़ के लिए पूरी तरह चाक चौबंद किया जा चुका है रामलीला मैदान। इसी ऐतिहासिक रामलीला मैदान से अरविंद केजरीवाल दिल्ली के नए मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। अगर सुरक्षा व्यवस्था की बात की जाए तो करीब बताया ये जा रहा है कि 3000 से ज्यादा सुरक्षाकर्मी जो हैं वो तैनात किए गए हैं। सीसीटीवी कैमरे जो हैं वो लगाए गए हैं। डॉग स्क्वाड जो है उसकी टीम जो है वो भी यहाँ पर मौजूद रहेगी। रामलीला मैदान से अरविंद केजरीवाल का साक्षात्कार पहले भी कई बार हो चुका है। 28 दिसंबर 2013। जी हाँ, यही वो तारीख थी जब आखिरी बार रामलीला मैदान के मंच पर केजरीवाल नजर आए थे और इसी दिन इन्होंने पहली बार दिल्ली के सीएम पद की शपथ ली थी। ईश्वर की शपथ लेता हूं। दिल्ली चुनाव में आपको अभूतपूर्व जीत मिली है और इस जीत को आम आदमी की जीत बताने वाले अरविंद केजरीवाल ने अपने खास शपथ ग्रहण समारोह में हर आम आदमी को न्योता भेजा है। रामलीला मैदान में मेरे साथ शपथ लेने जरूर आइएगा, क्योंकि मुख्यमंत्री मैं नहीं आप सब बनेंगे। हम सब दिल्ली को एक बेहतर शहर बनाने की शपथ लेंगे। आम आदमी की खुशियां वापस लाने की शपथ लेंगे। आएंगे ना? जरूर आइएगा, क्योंकि मैं आप में से ही एक हूँ, आपकी आवाज हूँ। पिछली बार भीड़ 1 लाख से ज्यादा थी। इस बार अनुमान इससे भी ज्यादा लोगों का है, लिहाजा पुलिस की तैयारी भी पुख्ता है। सुरक्षा मानक चाक चौबंद है और रामलीला मैदान और उसके आसपास की सड़कों को पूरी तरह सैनिटाइज किया जाएगा। हमें उम्मीद है कि इसमें जो लोग आएंगे वो लोग, और उनसे मैं दरख्वास्त भी करना चाहता हूं कि वो मेट्रो से आएं, क्योंकि अगर वो मेट्रो से आएंगे तो आराम से अजमेरी गेट उतर सकते हैं और वहां से रामलीला मैदान में दाखिल हो सकते हैं। रामलीला मैदान के चारों ओर ट्रैफिक की खास व्यवस्था की गई है। करीब 3000 जवानों की तैनाती हुई है। आम आदमी पार्टी के 3000 वॉलंटियर भी पुलिस के साथ इलाके में मौजूद रहेंगे। चप्पे चप्पे पर सीसीटीवी कैमरों की व्यवस्था है। अब आपको यह भी बता दें कि रामलीला मैदान के भीतर की व्यवस्था क्या है। भीड़ की सुविधा के लिए 20 से ज्यादा एलईडी स्क्रीन लगाए जा चुके हैं। समारोह के दौरान किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए 2 मेडिकल वैन तैनात रहेंगे। वहीं 15 मोबाइल टॉयलेट भी मैदान के पास अलग अलग हिस्सों में लगाए गए हैं। इस बार लोगों के बैठने के लिए 30,000 से ज्यादा कुर्सियां रखी गई हैं, जबकि 60 से 70,000 लोगों के खड़े रहने का इंतजाम किया गया है। मौका यादगार रहने वाला है और मौके के साथ न्याय करने के लिए तैयारियां भी मुकम्मल हैं। बस इंतजार है उस लम्हे का
जब रामलीला मैदान में ये बोल गूंजेंगे, मैं अरविंद केजरीवाल ईश्वर की शपथ लेता हूं। मैं अरविंद केजरीवाल ईश्वर की शपथ लेता हूँ, ईश्वर की शपथ लेता हूँ। विवेक शुक्ला के साथ अनुज मिश्रा, दिल्ली, आज तक। रामलीला मैदान से अरविंद केजरीवाल का पुराना परिचय है और इसी मैदान के मंच से अरविंद केजरीवाल को देश में बड़ी पहचान मिली थी और आज एक बार फिर से अरविंद केजरीवाल का इस मंच से साक्षात्कार होना है। हम आपको ये बता दें कि शीला दीक्षित के बाद अरविंद दूसरे ऐसे शख्स होंगे जो दिल्ली के दूसरी बार मुख्यमंत्री बन रहे हैं। रामलीला मैदान में अरविंद केजरीवाल के शपथ के साथ ही ये मैदान और ये मंच दोनों ही एक इतिहास दोहराएंगे। दिल्ली की सियासत के पन्नों में एक इतिहास भी लिखेंगे जब 1 साल 1 महीना और 17 दिन बाद दूसरी बार दिल्ली के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे अरविंद केजरीवाल। मैदान पिछली बार की तरह खुला होगा, आम आदमी का हुजूम भी वैसा ही होगा और इनके बीच शपथ के साथ मकसद ये कि आम आदमी पार्टी की सरकार किसी आम शासन की तरह नहीं चलेगी। भारी बहुमत से चुनी सरकार आम आदमी की है, उन्हीं के साथ शपथ और सहूलियत से चलेगी। हाथ जोड़ के सब लोगों की सेवा करनी है, दिल्ली के लोगों की सेवा करनी है। मैं अकेला कुछ नहीं कर सकता, मैं बहुत छोटा आदमी हूं, लेकिन मुझे जनता पे यकीन है कि दिल्ली की 2 करोड़ जनता के साथ मिलके हम दिल्ली को ऐसा शहर बना सकते हैं जिसके ऊपर गरीब और अमीर दोनों गर्व करेंगे। जरा सा भी अहंकार मत करना। आंदोलन का ये मंच अब केजरीवाल की सियासी कामयाबी का गवाह बन चुका है। वक्त ज्यादा नहीं गुजरा है, एक समाज सेवी से दिल्ली के सीएम तक का सफर उसी आंदोलन और तमाम कुर्बानियों की बदौलत तय हुआ है। आईआईटी खड़गपुर से इंजीनियरिंग और आईआरएस की नौकरी के बाद जिंदगी में रुपए पैसे और सुख सुविधा की कमी नहीं थी, लेकिन केजरीवाल का मन चमक दमक में रमा नहीं। नौकरशाही की जंजीरें केजरीवाल के सिस्टम बदलने के लिए बेताब दिल को बांध नहीं पाई। आईआईटी में जब फाइनल ईयर का वो दिया, माय CGPA was not bad. It was more than 8.5, which was supposed to be a pretty decent one. तो मैं अगर चाहता तो मैं अब्रॉड जा सकता था बड़े आराम से। Lots of my batchmates went abroad for higher studies and for making a career in US. लेकिन ये कहीं ये था कि अपने देश के अंदर रह के देश के लिए कुछ करना है, तो I stayed back. भ्रष्टाचार, रिश्वतखोरी और सत्ता में आम आदमी की अनदेखी ने केजरीवाल को पहले आंदोलन से जोड़ा और आंदोलन के मन से की गई फरियाद अनसुनी रहने पर राजनीति में आने का फैसला किया। उस फैसले का स्वागत दिल्ली की जनता ने 2013 में भी किया, लेकिन तब सत्ता और सियासत का ढांचा बदलने का ख्वाब अधूरा रह गया था। हाथ जोड़ के सब लोगों का इस बार जनता का प्रचंड जनादेश मिला है, उत्साह चौगुना है और हौसले की कोई सीमा नहीं। हालांकि उत्साह के इस माहौल में केजरीवाल की तबीयत कल तक थोड़ी नासाज भी थी, लेकिन परिवार के डॉक्टर ने कहा था कि दिल्ली को संवारने और बेहतर बनाने की शपथ के आगे सब गौण है। गाजियाबाद के कौशाम्बी से केजरीवाल का काफिला आज सुबह 11 बजे रामलीला मैदान के लिए रवाना होगा। केजरीवाल के साथ उनके सबसे करीबी साथी मनीष सिसोदिया, कुमार विश्वास और आशुतोष भी होंगे। श्वेता शर्मा के साथ विवेक शुक्ला, दिल्ली, आज तक। अरविंद केजरीवाल को दिल्ली की जनता ने जमकर वोट दिए। अब जिम्मेदारी केजरीवाल पर है वोटरों की दिल्ली की जनता की उम्मीदों पर खरा उतरने की। केजरीवाल के सामने अपने वादों को पूरा करने की एक बहुत बड़ी और कठिन चुनौती है, और कठिन इसलिए क्योंकि इन्हें निभाने के लिए अरबों रुपयों की जरूरत पड़ेगी और जनता को सिर्फ काम से मतलब है, कैसे हो इससे नहीं। भारी बहुमत से जीत और जश्न के कोरस से गूंजती दिल्ली। ये महज आम आदमी का विजय गीत नहीं था,
बल्कि इसके साथ बुलंद होता उम्मीदों का एक कारवां था। नई सरकार में अपनी आवाज सुने जाने की एक आश्वस्ति थी, जो जीत के उमंग के साथ आसमान छू रही थी। ये तस्वीर तो 3 दिन पुरानी है, मगर आम आदमी की उम्मीदें वैसे ही अंगड़ाइयां ले रही हैं। सत्ता के चेहरे बदलेंगे तो दिल्ली बदलेगी। जिस भरोसे के साथ केजरीवाल को अपना मुखिया चुना है, उस भरोसे पर खरे उतरेंगे केजरीवाल। मुझे लगता है जो उन्होंने वादे किए हैं, जो पिछली बार भी उन्होंने पूरे किए थे, तो इस बार भी वो पूरे ही करेंगे। मुझे लगता नहीं है कि वो किसी भी चीज में छूट होगी। बिल्कुल पूरी उम्मीद निभाएंगे, मेरे को तो बल्कि पूरा भरोसा है उनके ऊपर। जहाँ तक मैंने देखा है कि दिल्ली में जब वो पिछली बार आए थे 49 दिन की सरकार लेकर के, उन्होंने बिजली के दाम बिल्कुल आधे कर दिए। दिल्ली की 2.25 करोड़ जनता को शपथ समारोह का इंतजार भी इन्हीं उम्मीदों की वजह से बेसब्र है। मैं अरविंद केजरीवाल ईश्वर की शपथ लेता हूं। जैसे पिछले 49 दिन की सरकार में बदलाव की बयार बही थी, वैसे हवा फिर से चलेगी। इसे पूरा करने के लिए केजरीवाल ने दिल्ली की जनता से बहुमत की सरकार मांगी थी और इस भरोसे पर दिल्ली के लिए 70 वादों के साथ नया रोड मैप तैयार किया था। दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा दिलवाएंगे, पुलिस को दिल्ली के अधीन करने का मसला उठाएंगे, दिल्ली विधानसभा में जन लोकपाल बिल पास करवाएंगे, बिजली बिल को आधा करने का वादा पूरा करेंगे, हर महीने प्रति परिवार को 20,000 लीटर पानी देने का वादा जारी रखेंगे, बस स्टैंड और डीटीसी बसों में सीसीटीवी कैमरे लगाएंगे, 10,000 महिलाओं की भर्ती कर महिला सुरक्षा दल बनाएंगे, सार्वजनिक जगहों और झुग्गी झोपड़ियों में 2 लाख टॉयलेट बनवाएंगे, 900 नए स्वास्थ्य केंद्र खोलेंगे, अस्पतालों में 30,000 नए बेड बनाएंगे, दिल्ली शासन के तहत 500 नए स्कूल और 20 नए कॉलेज खोलेंगे। तो जब शपथ लेंगे अरविंद केजरीवाल, तो काम का काउंटडाउन भी शुरू हो जाएगा। इस बार देखना दिलचस्प होगा, बदलाव के नारे पर मिली जीत दिल्ली में क्या रंग दिखाती है। रविश पाल सिंह के साथ विवेक शुक्ला, दिल्ली आज हो तक। चुकी हैं अरविंद केजरीवाल के शपथ ग्रहण की और अब से कुछ देर बाद अरविंद केजरीवाल निकलेंगे शपथ ग्रहण के लिए। आम आदमी पार्टी के 6 दूसरे विधायक भी केजरीवाल के साथ मंत्री पद की शपथ लेंगे। मनीष सिसोदिया उप मुख्यमंत्री के अलावा शिक्षा मंत्री बनेंगे। सत्येंद्र जैन को स्वास्थ्य और उद्योग मंत्री बनाया जाएगा। गोपाल राय को परिवहन और श्रम मंत्री बनाया जा रहा है। संदीप कुमार महिला एवं बाल कल्याण मंत्रालय संभालेंगे। जितेंद्र सिंह तोमर और असीम अहमद खान को भी मंत्री बनाया जा रहा है।